वेलकम टू एपिसोड 7। चंद्रताल टू नोएडा का सबसे लंबा और सबसे पागलपंती वाला सफर शुरू होता है। बीच में हमारी गाड़ी, अरे यार यहाँ तो स्विफ्ट फंसी हुई है और पुल टूट गया। तो हम लोग जा रहे हैं चाचा चाची ढाबा। राजमा चावल, थुक्पा, मोमोज, गरम चाय, चाचा चाची से बातें करना। सनी देओल ने सच में सिर्फ 120 रुपए दिए थे। कार ब्रेक डाउन हो गई यार। 1975 में गब्बर ने कहा था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अब हम आ चुके हैं स्पीति वैली के सबसे डरावने मोड़ों में से एक पर। नाम है छोटी धारा। ओह माय गॉड, हम इस डीप पानी में फंस गए हैं। ओह माय गॉड, अय्या क्या हो गया? अरे शीप, तुझे काट के खा जाएगा कोई, समझा? जा वापस, तुझे काटेगा, मसाला लगेगा और पका के खा जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने चंद्रताल की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया और अब शुरू हो रही है हमारी जर्नी चंद्रताल से मनाली की ओर। लेकिन शुरुआत ही धमाकेदार है। सामने आया एक डरावना वाटर क्रॉसिंग। अरे यार यहाँ तो स्विफ्ट फंसी हुई है। स्विफ्ट वाले की तो लिटरली लग गई भाई। लेकिन हम किसी तरह सेफली क्रॉस कर गए। सामने है दूसरा वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई साहब, इस बार तो सीन और भी सिनेमैटिक है। एक तरफ गड़गड़ाता हुआ वाटरफॉल, दूसरी तरफ बहता हुआ स्ट्रीम और बीच में हमारी गाड़ी, जैसे कोई स्टंट सीन शूट हो रहा हो। बस डायरेक्टर और वीएफएक्स की ही कमी है। सच में ऐसा लग रहा था, फिसले तो एसआर के, निकले तो सलमान। सुनसान पहाड़ और उनके बीच बहती ये विशाल स्पीति नदी। और पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि इसी नदी में कूद जाऊं। लेकिन फिर याद आया, भाई स्विमिंग आती ही नहीं। सामने है एक पुराना ब्रिज जो एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी को झेल सकता है। लकड़ी और लोहे से बना ये पुल देखकर ही डर लग रहा है। बस भरोसे पे खड़ा है भाई। सोचो अगर दो गाड़ियां चढ़ गई एक साथ और पुल टूट गया, भाई फिर तो नीचे स्पीति नदी, ऊपर हमारी आत्मा। लेकिन टेंशन मत लो, ड्राइवर नहीं स्टंटमैन हैं हम। चलो, अब हम बताल के करीब हैं। अब हम पहुंच गए हैं बाटल के सबसे फेमस स्पॉट पर, चाचा चाची ढाबा। तो हम लोग जा रहे हैं चाचा चाची ढाबा। ये है चाचा चाची ढाबा। ये छोटा सा ढाबा बोध दोरजे, जिन्हें सब चाचा कहते हैं, और उनकी वाइफ हिशे छोमो, हमारी चाची, मिलकर चलाते हैं। हर साल जून में ये दोनों मनाली से पैदल चलते हुए यहाँ बाटल आते हैं ताकि इस रिमोट जगह पर ढाबा सेटअप कर सकें। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इतना टफ टेरेन, और ये कपल सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यहाँ आते हैं। इस ढाबे की शुरुआत 1970 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये हजारों यात्रियों को खाना, चाय और ज़रूरत पड़ने पर शेल्टर भी देते आए हैं। यहाँ का खाना सिंपल लेकिन दिल से बना होता है। राजमा चावल, थुक्पा, मोमोज, गरम चाय, और हाँ, एक प्लेट राजमा चावल का रेट है सिर्फ 150 रुपए। और उस ठंडी हवा में गर्मा गर्म प्लेट हाथ में हो तो वो भी प्राइसलेस लगती है। सनी देओल भी यहाँ आए थे और सिर्फ 120 रुपए देकर चाचा के साथ रुके थे। कई बार जब रास्ते बंद हो जाते हैं या मौसम खराब होता है तो चाचा चाची ही लोगों की जान बचाते हैं। इन्हें गॉडफ्रे फिलिप ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है। इनके ढाबे में सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ एक अजीब सा अपनापन है। ये आपको घर जैसा फील कराते हैं, चाहे आप किसी भी कोने से आए हो। यहाँ बैठकर गरम चाय पीना और चाचा चाची से बातें करना शायद स्पीति की सबसे यादगार चीज़ों में से एक होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के वो पत्थर जिन पर कुछ लिखा हुआ है। शायद किसी ने सालों पहले यहाँ अपने निशान छोड़े हैं। ये पत्थर कार्व्ड हैं। कुछ में तिब्बती भाषा की स्क्रिप्ट दिखती है, कुछ में अलग अलग सिंबल्स। स्पीति और लाहौल रीजन में ऐसे स्टोन्स को मनी स्टोन्स कहा जाता है। ये प्रार्थनाओं, मंत्रों और भगवान के नामों से जुड़े होते हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई, ये वीरान इलाका,
और फिर भी इंसान ने यहाँ भी अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी है। चलिए आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ यहाँ के चाचा से। एक टूरिस्ट ने उनसे पूछा, सनी देओल ने सच में सिर्फ 120 रुपए दिए थे? चाचा ने बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया, हाँ, पर उन्होंने 50 रोटियां खाकर हमारा स्टॉक ही खत्म कर दिया। भाई साहब, अब ये रोड है या नदी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पेश है उसी मौके पे एक यारो वाली शायरी। नीचे बहता पानी, ऊपर चल रही गाड़ी, 4 दोस्त, ठंडी हवा और फुल ऑन यारी। टायर बोले छप छप, दिल बोले वाह वाह। लग रहा है रोड ट्रिप नहीं, कोई पानी वाला झूला चल रहा हो। कभी हंसी, कभी पानी का डर, कभी चुप्पी सी बात। इन पगलों के साथ हर मोड़ पे मिलती है नई सौगात। ना कोई प्लान, ना कोई टेंशन, बस रास्ते और आसमान। ऐसे ट्रिप जिंदगी में बस कुछ ही बार आते हैं जान। यार, ये नज़ारा तो सच में अनबिलीवेबल है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की दीवारें खड़ी हैं, सफ़ेद चमकती हुई, जैसे किसी ने बर्फ से टनल बना दी हो। और हैरानी की बात यह है, इतनी धूप होने के बाद भी ये आइस अभी तक पिघली नहीं। मतलब यहाँ की ठंड लेवल अलग ही है। अब एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या स्पीति वैली के लिए 4x4 गाड़ी ज़रूरी है? सीधा जवाब यह है, नहीं, ज़रूरी नहीं। कोई भी अच्छा एसयूवी, चाहे वो 2 व्हील ड्राइव हो या 4x4, अगर उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो आप इस सफ़र को आराम से तय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्पीति का ये रास्ता दुनिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। और यहाँ की ड्राइविंग धीमी, धैर्य वाली और बहुत सावधान रहने वाली होती है। रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगे हैं, ड्राइविंग ऑन दिस रोड इज़ नॉट अ जोक, प्लीज़ बी केयरफुल। तो चाहे आपकी गाड़ी 4x4 हो या नहीं, आपकी समझदारी, अनुभव और तैयारियां वही आपको सुरक्षित मंजिल तक ले जाएंगी। क्या आप जानते हैं, स्पीति नाम का मतलब होता है द मिडल लैंड, यानी कि भारत और तिब्बत के बीच की ज़मीन। अब बात करें रास्तों की, तो स्पीति वैली का रास्ता शिमला किन्नौर साइड से पूरे साल खुला रहता है। लेकिन मनाली से आने वाला रास्ता सर्दियों में बंद हो जाता है, जैसे ही रोहतांग पास और कुंजुम पास पर भारी बर्फबारी शुरू होती है। और अब सबसे ज़रूरी बात, स्पीति घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है लेट मई से जून तक, क्योंकि उस वक्त यहाँ का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो ट्रैवल और साइट सीइंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल भर में सिर्फ 50 mm बारिश होती है। ये पूरे भारत का सबसे ड्राई रीजन है, पर यहाँ के झरने कभी नहीं सूखते। रहस्य है या प्रकृति का जादू? कार ब्रेक डाउन हो गई यार, और वो भी रेनो डस्टर वाली। रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया, नेटवर्क बोला आपके एरिया में नो सर्विस है। स्पीति में ना 3G है ना मैकेनिक, बस 3 गॉड्स का सिस्टम है। किक मारो 10 बार, गाली दो लेकिन 50 रुपए फाइन, और भगवान को याद करो। इंजन डेड था, लोग बोले मेडिटेशन मोड है, 2 घंटे धूप दो, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। स्पीति में मैकेनिक्स नहीं, माउंटेन मैजिशियंस होते हैं। 1975 में गब्बर ने कहा था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। उस वक्त सिर्फ एक ठाकुर डरा था, लेकिन अब स्पीति के जंगलों में एक नया गब्बर पैदा हुआ है। ये स्पीति की बर्फीली धरती, ये खौफनाक पहाड़ और ये तेज हवाएं सब तुम्हारी हिम्मत आजमाएंगी। यहाँ का हर मोड़, हर चट्टान गब्बर सिंह की तरह बेरहम और खतरनाक है। तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो डर के वापस मुड़ जाओ या फिर पहाड़ों की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, ये कोई फिल्म का सेट नहीं, ये स्पीति है बच्चू, जहाँ रीटेक नहीं मिलते।
यहाँ तो खुद पहाड़ कहेंगे। ये हिम्मत दे दे ठाकुर, वरना अपनी गाड़ी वापस मोड़ ले। जो डर गया समझो मर गया। अब बता, तू हिम्मत वाला है या फिर मैं तेरा टायर पंचर करवा दूं? पता ही नहीं चला कितने वाटर क्रॉसिंग्स पार कर चुके हैं, कोई हिसाब नहीं। लेकिन अब तक सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। और व्यू तो कमाल का है यार। स्पीति वैली, ऊंचे हिमालय की गोद में बसी एक शांत और रहस्यमयी दुनिया। स्पीति का मतलब है द मिडिल लैंड, यानी तिब्बत और भारत के बीच की भूमि। ये इलाका चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है और स्पीति और लाहौल को आपस में जोड़ता है कुंजुम पास, जो 15,059 फीट की ऊंचाई पर है। लाहौल और कुल्लू वैली को जोड़ता है रोहतांग पास, 13,054 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन अब हर साल उस बर्फ और ट्रैफिक से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया है अटल टनल। अटल टनल रोहतांग के नीचे से जाता है और मनाली से लाहौल को जोड़ता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। 9.2 किलोमीटर लंबा ये टनल अब पूरे साल खुला रहता है। मतलब अब आप स्पीति की तरफ हर मौसम में जा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं स्पीति वैली के सबसे डरावने मोड़ों में से एक पर। नाम है छोटी धारा। छोटी धारा ग्रामफू और बटाल के बीच की सड़क पर आता है और ये इलाका जाना जाता है अपने भयानक वाटर क्रॉसिंग के लिए। यह रास्ता लिटरली एक नदी जैसा बहता है। मिट्टी, पत्थर और तेज पानी सब कुछ रोड पर चलता है। डे टाइम में ग्लेशियर मेल्ट की वजह से पानी का फ्लो तेज होता है और कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि छोटी गाड़ियां या लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार्स फंस जाती हैं। लोकल्स और ट्रिपर्स का एक ही मंत्र है, छोटी धारा को दोपहर से पहले पार कर लो, वरना रिस्क बढ़ता जाता है। यहाँ हर ड्राइवर की प्रेयर होती है, बस गाड़ी पार निकल जाए। इतिहास भी गवाह है, बटाल और छोटा धारा कभी एंशियंट ट्रेड रूट्स का हिस्सा थे, जहाँ से इंडिया और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। आज भी यहाँ की वैलीज उस कल्चर और लेगेसी को जिंदा रखती हैं। फिलहाल तो रोड बिल्कुल ठीक है, हमने इसे बिना किसी मुश्किल के पार कर लिया। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार यहाँ पानी इतना तेज और गहरा हो जाता है कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं या फिर बह भी जाती हैं। लैंडस्लाइड, स्लश और अनस्टेडी रॉक्स, ये सब इस जगह को अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। बारिश हो रहा है भाई। तो अभी हमने जस्ट छोटी धारा क्रॉस किया है, जो मोस्ट डेंजरस पॉइंट है, और उसको हम लोगों ने अभी क्रॉस किया है। बहुत से ट्रैवलर्स ने यहाँ घंटों तक फंस कर इंतजार किया है और कुछ को तो वापस लौटना पड़ा। लेकिन आज हमारा लक साथ था। मौसम अच्छा है, पानी कम है और हमने इसे सेफ पार कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखो, छोटी धारा को कभी भी हल्के में मत लेना। लेकिन इस खतरे के बीच नेचर ने एक जादू भी बिखेरा है। वो देखो, एक छोटी सी झील जैसी जगह, पानी हल्का हरा, एकदम कांच जैसा साफ। इतनी ठंड और ऊंचाई पर भी ये हरियाली जैसा रंग, बस देखकर मन ठहर सा जाता है। छोटा धारा is more than just a danger point. It's where nature, culture and courage meet. And every traveler leaves here a little more alive. लेकिन सफ़र की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। यहाँ चट्टानों से छोटे छोटे पत्थर लगातार गिरते रहते हैं। नीचे ज़मीन पर पड़े हुए वो पत्थर देख रहे हो? यही इस बात का सबूत है कि ये किसी भी वक्त ऊपर से गिर सकते हैं। बस दुआ यही है कि जब हम गुजरे तब कुछ ना गिरे। वो व्हाट अ सीन यार! हम लिटरली दो बड़े पत्थरों के बीच से गुजर रहे हैं। बट वाओ, इस नेचुरल फॉर्मेशन को देख के सिर्फ एक ही शब्द आता है, मजेस्टिक। लो जी, फिर से आ गया एक और छोटा सा लोहे का ब्रिज। लेकिन सीन थोड़ा तंदूरी है। नीचे जो पानी बह रहा है ना, एकदम पागल नदी की तरह उबल रहा है। ब्रिज तो इतना पतला है कि जैसे किसी ने बस जुगाड़ में बना दिया हो, और ऊपर से ये जल परिया जैसी नदी फुल स्पीड में दौड़ रही है। धीरे धीरे चलते हैं, एक भी पहिया फिसला तो सीधा वाटरफॉल टूर मिल जाएगा। स्पीति की यही खासियत है, थ्रिल और ट्रैंक्विलिटी दोनों एक साथ मिलते हैं। अब हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं छतरू। पिछले कुछ किलोमीटर बहुत ही इंटेंस थे। शूटिंग स्टोन्स, पतले ब्रिजेस और क्रेजी वाटर क्रॉसिंग्स।
चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मनाली से चंद्रताल एक दिन में सीधे जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह बहुत जल्दी मनाली से निकलें। मनाली के टैक्सी स्टैंड से आप एक फुल टैक्सी या शेयर्ड जीप बुक कर सकते हैं जो सीधे चंद्रताल ले जाएगी। इस तरह आप पूरा राउंड ट्रिप एक ही दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं। रास्ता लंबा और काफ़ी चैलेंजिंग है, कई खतरनाक जगहें भी हैं, इसलिए ये ट्रिप थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसका खर्च लगभग 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक हो सकता है, जो वाहन और ड्राइवर के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, लेकिन सुरक्षा और आराम के लिए ये खर्च वाजिब माना जाता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग करें, जल्दी निकलें और ड्राइवर से वापसी की टाइमिंग पहले से कंफर्म कर लें तो ये सफ़र आपके लिए यादगार रहेगा। चंद्रताल की वो क्रिस्टल क्लियर झील और सराउंडिंग पहाड़ आपको ज़रूर मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो इस शानदार एडवेंचर का मज़ा उठाइए। अब हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं छत्रु। पिछले कुछ किलोमीटर बहुत ही इंटेंस थे। शूटिंग स्टोन्स, पतले ब्रिजेस और क्रेजी वाटर क्रॉसिंग्स, लेकिन अब लग रहा है कि रास्ता थोड़ा शांत होने वाला है। छत्रु स्पीति वैली की एक छोटी सी रेस्टिंग पॉइंट है जहां ट्रैवलर्स अक्सर ब्रेक लेते हैं। ओह माय गॉड, हम इस डीप पानी में फंस गए हैं। पानी की डेप्थ देखो और फ्लो इतना तेज है कि गाड़ी लिटरली स्ट्रगल कर रही है निकलने में। मैं पक्का कह सकता हूँ नॉर्मल कार यहाँ आएगी तो सीधी फंस जाएगी, कोई चांस नहीं है। नीचे से बड़े बड़े पत्थर, ऊपर से तेज बहाव और रास्ता दिख भी नहीं रहा प्रॉपर्ली। स्ट्रगल बस यही बचा है अब जिंदगी में। भाई अब तो हद हो गई है, मन कर रहा है गाड़ी को उठा के वैली में फेंक दूं। स्पीति जैसे हाई एल्टीट्यूड और अनप्रिडिक्टेबल वेदर वाले रीजन में ट्रैवल करने से पहले पैकिंग सही होनी बहुत ज़रूरी है। थर्मल्स, फ्लीस जैकेट, डाउन जैकेट, वाटरप्रूफ जैकेट और रेन पैंट्स, ट्रैकिंग बूट्स, सैंडल्स, वार्म कैप, ग्लव्स, स्कार्फ, वुलन सॉक्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, बैकपैक, डे पैक, ट्रैकिंग पोल्स, हेडलैम्प, वाटर बॉटल, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, फर्स्ट एड किट, पावर बैंक, कैमरा, कैश, बस ये सब साथ लेकर स्पीति ट्रिप के लिए रेडी हो जाओ। अरे भैया आओ, आपको मिलवाता हूँ स्पीति के असली VIPs से। देखो वहाँ वो जो इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ वो ही, बहुत सारी शीप। यार ये शीप नहीं, यहाँ की असली बादशाहत है। अगर आप स्पीति आए बिना शीप को नहीं देखोगे तो कुछ मिस कर दोगे बॉस। ओह माय गॉड, अय्या क्या हो गया? स्लो ही था, बाइक स्लो थी, वो स्लिप हो गई। स्लो में स्लिप कर गई है बस। तेज भी चला रहे थे वैसे लड़के। मेरे सामने ही बाइक स्किड हो गई। पीछे वाले आप जो बैठे दोनों जोर से गिर गए, बहुत जोर की चोट लगी होगी। इतनी तेज गिरावट, दिल डर गया यार। आशा करता हूँ दोनों ठीक होंगे, चोट कम से कम हो। ऐसे रास्तों पे संभल के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई दोबारा मौका नहीं देता। भाई लोग, अपनी और अपने साथ वालों की जान की कदर करो, धीरे चलो, समझदारी से ड्राइव करो। 2 दिन से हम पूरी तरह सिग्नल से बाहर हैं। घर वाले जानते हैं कि यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा, पर फिर भी उनका वरी लेवल कम नहीं होता। फ़ोन बंद नहीं है, सिग्नल नहीं है, पर मम्मी पापा बोल रहे हैं कहाँ हैं हमारे बच्चे, ठीक तो है ना। तो दोस्तों, स्पीति जैसा रिमोट एरिया हो तो पहले से बताना ज़रूरी है, वरना घर वाले फुल पैनिक मोड में चले जाएंगे। अब हम छत्रु पार कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं ग्रम्पू की ओर। लेकिन ये इलाका बहुत ख़तरनाक है, यहाँ लैंडस्लाइड जोन है। पहाड़ ज़्यादातर मिट्टी से बने हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। हर पल जान पर खेल है। पहाड़ जैसे टूटने को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। अब डरने का नहीं, बस आगे बढ़ना है क्योंकि पीछे हटने का रास्ता नहीं। देखो देखो, वो शीप अपनी हर्ड से बिल्कुल खो गया है। अरे शीप, तुझे काट के खा जाएगा, कोई समझा? जा वापस, तुझे काटेगा, मसाला लगेगा और पका के खा जाएगा और हड्डियां तक नहीं बचेंगी भाई, सिर्फ डकार आएगी। इंसान नहीं तो कोई स्नो लेपर्ड ही तुझे खा जाएगा।
स्पीति की ये जंगली दुनिया है, यहाँ कोई नहीं बचाता अकेले घूमने वालों को। चलो दोस्तों, छतरू से मनाली का सफर अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।